फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 9 से 10 तक। तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद मना। हे यरूशलेम की पुत्री, जयकार करे। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है। वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। वह इफ्राइम से रथ दूर कर देगी और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्या। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्या। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्या। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु अपने सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है।
अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 9 और 11 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 30। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे
और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तू अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह सारी सृष्टि पर दया करता है। वह अपनी प्रतिज्ञाएं पूरा करता है। उनके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। वह निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में जो वचन अभी हमने सुना है, ईश्वर के अनुपम प्रेम की भविष्यवाणी है। हमारा प्रभु सीधा साधा सरल गधे पर सवार होकर अपने लोगों की मुक्ति के लिए वह सब कुछ करता है। वह वही करता है जो दुनिया के राजाओं से हटकर है। वह हमारे मुक्ति का राजा है। यदि ईश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा हम में वही जीवन प्रदान किया है जो यीशु का आत्मा हमें निवास करता है, तो हमें आत्मा द्वारा संचालित जीवन व्यतीत करने की जरूरत है, क्योंकि शरीर वासनाओं और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ा हुआ है और वह केवल इस दुनिया की ओर खींचता है। यह शरीर चला जाता है, हमारे लिए दुनिया विनष्ट होता है, लेकिन जो आत्मा द्वारा संचालित जीवन जीता है, तो जिस प्रकार ईश्वर ने अपना आत्मा देकर उसे पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार जो ईश्वर का आत्मा हमें निवास करता है, उसी आत्मा के द्वारा हमें पुनर्जीवित करेगा। इसलिए हमें विनम्र बनना है, हमें विशुद्ध बनना है, हमें निर्मल बनना है, हमें छल कपट और दुनिया के सब प्रकार के पापों से बचते रहना है। इसलिए यीशु ने अपने पिता को धन्यवाद देता है। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। ईश्वर ने उन्हीं को चुना जो समाज के नजरों में सबसे तुच्छ और नगण्य थे। ईश्वर का चुनाव मनुष्य के चुनाव से
बहुत ही बढ़कर है। ईश्वर सांसारिकता को देखकर व्यक्ति को नहीं चुनता, लेकिन जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय ईश्वर में आसक्त रहता है, ईश्वर उन्हें हर प्रकार के बुराई से बचाए रखता है। जब हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, ईश्वर हम पर दया करता है। वह हमारे लिए जो पवित्र आत्मा देने का वादा किया है, वह हम में कार्य करता है। लेकिन कभी कभी हम त्याग देते हैं। इसलिए जो दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, दुखी और लाचार हैं, कई वर्षों से बेड में पड़े हुए हैं, अपने लोग ही त्याग दिया है, तो ऐसे ही लोगों के लिए यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम ईश्वर के करीब आते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को अपने हाथों में लेता है और ईश्वर खुद हमारे साथ, हम उनके साथ कार्य करने लगते हैं। हमारा कार्य आसान हो जाता है। संकट और दुख या दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। यह दुनिया मेरे प्राकृतिक शरीर को मारेगा, लेकिन मेरी आत्मा को कुछ नहीं करेगा। जो ईश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा हमारे अंदर जो क्रियाशील है, वही हमें दुनिया के बुराई से बचाएगा और यीशु के मार्ग पर ले चलेगा और हमारे इस तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेगा और हमारे शरीर को यीशु के महिमामय शरीर में बदल देगा, जो वह शरीर कभी नहीं मरेगा। हम उसी अनंत जीवन के लिए हम यीशु के साथ पवित्र निष्कलंक जीवन जीते हुए अपने आप से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। जब हम लोगों के लिए जीवन जीते हैं, हम यीशु के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। जय यीशु।